1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। उसके बाद हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ज्योमेट्रिक मीन। पावर कटा तो आंसर आया 2, 4 कटा 2 टाइम्स तो 3 2 जा 9, यानी कि मेरा ज्योमेट्रिक मीन कितना निकला यहाँ का 18। ये तो नॉर्मल मेथड जहां से आप सॉल्व करके ही कर लोगे, ठीक है। अगर आपका नसीब अच्छा 0.3096। अब ये तो रहा लॉग, एंटी लॉग कैसे निकलता है, ऐसे लिख लो एंटी लॉग। एंटी लॉग देखो लग रहा है ना, लॉग का ही एंटी उल्टा, तो पहले यहां पे क्या था, उल्टा जा रहा है ना, पहले मल्टीप्लाई, तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग डिवाइड, लॉग लिख दिए 1/5, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा मेरा 2 log 3 प्लस 3 log 2, ठीक है। तो अब हमें यहां पे क्या कर सकते हैं, हम लोग log 3 निकाल के 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे कि log ऑफ ज्योमेट्रिक मीन कितना आ रहा है यहाँ पे 1/5। क्या कर सकते हैं हम लोग, log 3 निकाल के 2 से मल्टीप्लाई, तो log 3 कैसे निकलेगा, 3 क्या करेंगे 30 टाइम्स स्क्वायर रूट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। उसके बाद क्या करेंगे -1, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें मल्टीप्लाई कर देना 3558 को। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल एडोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं प्रियांशु, आपका मैथ्स टीचर, और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सर ये क्या है, ये आपका यूनिट 1 का एक और पार्ट है। हम लोग पहले क्या पढ़े थे, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे पक्का आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन तो आएगा ही, तो इसको आप अच्छे से कर लो। अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया तो आप 10 में 10 या 5 में 5 स्कोर कर पाओगे। और चैप्टर बहुत आसान है, बहुत मतलब एकदम इजी है, कुछ फॉर्मूलाज है, बस खाली फॉर्मूलाज पढ़ना है। क्लियर। देखो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इस वाले चैप्टर में क्या है, टोटल आपका 3 पार्ट में पढ़ना है। हमें मीन के बारे में पढ़ना है, हमें मीडियन के बारे में पढ़ना है, और हमें मोड के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मीन, मीडियन एंड मोड। ये 3 चीज अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा ये पार्ट, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम लोग मीन पढ़ेंगे, क्योंकि मीन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मीडियन और मोड होते हैं बड़े नहीं है, बहुत छोटे छोटे हैं, तो ये आपका 40-50 मिनट क्लास में खत्म हो जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे मीन, क्योंकि मीन के अंदर आएगा 3 पार्ट। आपको अरिथमेटिक मीन निकालने सीखना होगा, आपको जियोमेट्रिक मीन निकालने सीखना होगा, और आपको हार्मोनिक मीन निकालने सीखना होगा। और फिर आपका अरिथमेटिक मीन निकालने का 3 तरीका है, डायरेक्ट मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड। ये तीनों मेथड में सीखना होगा। तो आप समझ सकते हो ना, कॉन्सेप्ट बहुत ब्रॉड है। तो आज का ये क्लास सिर्फ और सिर्फ मीन के ऊपर होगा। आज का ये क्लास सिर्फ और सिर्फ मीन के ऊपर होगा, और मैं पक्का बता रहा हूं, ये आज का क्लास खत्म होते होते आपको मीन पार्ट से तो कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। क्लियर। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो मीन होता क्या है, सब चैप्टर में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है, या पहले भी पढ़ चुके होंगे। जब सबसे पहले क्या होता है, हमें रॉ डेटा होता है, उस रॉ डेटा से हम लोग टैली मार्क करके फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं। अब उस फ्रीक्वेंसी को मेजर करना होगा, राइट। तो उसका 3 पार्ट, मीन, मीडियन, मोड। मीन क्या होता है, एवरेज। मीन क्या है, मान चलो एवरेज के बारे में बात करेगा। मीडियन क्या होता है, मीन बात करता है एवरेज के बारे में, मीडियन बात करता है सेंट्रल वैल्यू के बारे में, एंड मोड बात करता है कोई भी चीज कितनी बार ऑकर हो, फ्रीक्वेंसी क्या है उसका। क्लियर। तो मीन 3 मेथड, अरिथमेटिक मीन में आता है डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन। तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं, और हम लोग इसको एकदम आसानी से खत्म कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन के बारे में। देखो 3 मेथड मैंने बोला, कौन कौन सा बोला था, मैं बता डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। मैं एक ही क्वेश्चन लाया हूं, उसी एक क्वेश्चन को 3 मेथड से करूंगा, और आप खुद समझ जाओगे कि एग्जाम में आपको कौन सा मेथड कब इस्तेमाल करना है, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है ना, अगर सेम क्वेश्चन को 3 मेथड से करेंगे तो आपको कोई मेथड से क्वेश्चन बहुत जल्दी आ जाएगा, कोई मेथड से थोड़ा डिफरेंट पड़ेगा, हार्ड पड़ेगा, कोई मेथड से और हार्ड पड़ेगा। तो जो आपको सबसे आसान पड़ेगा वो आपका मेथड एग्जाम में यूज करना है। चलो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। चलो सबसे पहले देख लेते हैं हमें करना क्या है। डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है, अच्छा पहले हम लोग टेबल बना लेते हैं कि हमें करना क्या होगा।
तो पहले यहां पे लिख लेते हैं, मान लो हमने निकालते हैं पहले डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, देखो जो डायरेक्ट मेथड है ना, उसमें जो मीन का फॉर्मूला है, वो मीन का फॉर्मूला क्या है? मीन को हम लोग कैसे लिखते हैं? एक्स और एक्स के ऊपर क्या रहता है? बार। क्या रहता है? एक्स और एक्स के ऊपर क्या रहता है? बार। और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाय समीशन ऑफ एफ आई, बाय समीशन ऑफ एफ आई। ये क्या है सर? समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई एफ आई। समझाते हैं एक एक करके ना। देखो इसको अब रख लेते साइड में, आपको बताना है डायरेक्ट मेथड क्या होता है। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो एक एक करके सब समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं टेबल, ठीक है? टेबल बना लेते हैं। अब होगा तो हम सारा क्वेश्चन यहीं पे कर लेंगे, और टेबल हम लोग यहां पे रख सकते हैं, ठीक है? टेबल बना लेते हैं। चलो सबसे पहले इस टेबल में हमें देना होगा हमारा एक्स, ठीक है? क्लास इंटरवल, ये हो गया हमारा क्लास इंटरवल। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फिर एक्स आई, ठीक है? चलो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा हम लोग वैसे टेबल बनाना सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हमें करना क्या है। हमें सबसे पहले गिवन होता है क्लास। क्लास इस क्वेश्चन में क्या है? 84 से 90, क्या है? 84 से 90, फिर 90 से 96, 96 से 102, 102 से 108, 108 से 114। ये क्या है? ये हमारा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लास, ठीक है? अब क्लास के बाद हमें निकालना होता है एक्स आई। जब भी क्लास गिवन होगा आप क्या फाइंड करोगे? एक्स आई। जो फॉर्मूला था ना एफ आई एक्स आई, तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? एक्स आई। और एक्स आई क्या होता है? आपके क्लास के बीच का वैल्यू, यानी कि आपका क्लास का लोअर लिमिट था 84, आप अपर लिमिट था 90, ठीक है? एक्स आई क्या होता है हमारा? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, इन दोनों को ऐड करके बाय 2, ठीक है? चलो हम लोग कर लेते हैं, हमारा एक्स आई निकालते हैं। 84 प्लस 90, 174 बाय 2 कितना आया? 87। उसी तरह अगला क्या होगा? 93, 93, 90 और 96 के बीच का 93, 96 और 102 के बीच का वैल्यू कितना होगा? 99, 102 और 108 के बीच में क्या होगा? 105, 108 और 114 के बीच में कितना होगा? 111। क्लियर? आप ऐसा निकाल सकते हो कैलकुलेटर से भी, तो आप गैस बीच का वैल्यू सोच भी सकते हो। 114 डिवाइडेड बाय 2, 111। क्लियर? अब देखो हमें करना क्या है। हमें मिल गया एक्स आई, अब हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितना है? इसका है 8, इसका है 12, फिर इसका है 15, फिर 10 एंड फिर 5। क्लियर? क्लास से हम लोग एक्स आई निकाले, एक्स आई के बाद हम लोग एफ आई निकाले, और मुझे क्या चाहिए था बच्चों? मुझे चाहिए था एफ आई एक्स आई का समीशन। मुझे क्या चाहिए था? एफ आई एक्स आई का समीशन। तो ये जो है मेरा एफ आई एक्स आई कैसे निकलेगा? 87 इंटू 8, 87 इंटू 8, 87 इंटू 8 कितना आ रहा है? 696। फिर 93 इंटू 12, 11116। फिर 99 इंटू 15, 1485। फिर 1050 और लास्ट में 555। तो समीशन क्या होता है बच्चों? समीशन होता है टोटल इन सबका सम। 696 प्लस 1116 प्लस 1485 प्लस 1050 प्लस 555 कितना आ रहा है? 4902, 4902। क्लियर? अब देखो हमें करना क्या है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं, ये हमारा पहला मेथड ना, क्या है हमारा पहला मेथड? डायरेक्ट मेथड। तो जब हम लोग डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होगा? डायरेक्ट मेथड क्या फॉर्मूला था?
मीन क्या है बच्चों? समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई का समीशन कितना है? 4902 बाई समीशन ऑफ एफ आई का सम, एफ आई का भी सम निकाल लेते हैं। एफ आई का सम क्या है? 8 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 5 यानी कि 50। समझ ये कितना है? 50। तो हम लोग क्या करेंगे? बाय 50। तो देखो हमारा आंसर कितना आ रहा है, यहां से हमारा आंसर आ रहा है 4902 डिवाइडेड बाय 50 यानी कि 98.04। और ये कौन से मेथड से आया है? ये हमें कौन से मेथड से क्वेश्चन बना है? ये आपका मेथड बना है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, यानी कि जब आपको एग्जाम में डायरेक्ट मेथड निकालने बोलेगा तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? हम लोगों को ऐसे निकालना डायरेक्ट मेथड। ठीक है, समझ में आया? और डायरेक्ट मेथड के लिए क्या टेबल चाहिए होगा आपको कुछ भी नहीं करना, बस क्लास से एक्स आई निकालोगे, वहां से एफ आई आपको गिवन होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके सम बाय नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, सिर्फ फ्रीक्वेंसी का समीशन। ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, एफ आई एक्स आई बाई एफ आई। अब ये फॉर्मूला आप कब यूज करोगे? ये फॉर्मूला आपको तब इस्तेमाल करना है जब आपका एक्स आई बहुत छोटे नंबर हो, 10, 15 छोटे छोटे नंबर, तब इजी होगा। देखो जैसे मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हुआ ना, 87 इंटू 8, 93 इंटू 12, बड़े बड़े नंबर्स थे, तब हम लोग कोशिश करेंगे इस फॉर्मूला को स्किप करके हम लोग कौन सा मेथड यूज कर सकते थे? हम लोग शॉर्टकट यूज कर सकते थे या फिर हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर सकते थे, क्योंकि ये मेथड में एक्स आई जो है वो बहुत बड़ा है और इसलिए मैं कैलकुलेशन में प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग चेक ही कर लेते हैं क्या बना के, शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड, देखो नाम ही है शॉर्टकट, मगर जब आप इसका फॉर्मूला देखोगे तो आपको लगेगा सर ये फॉर्मूला में शॉर्टकट कैसा? फॉर्मूला में शॉर्टकट क्योंकि ये है क्या, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई बाई समीशन ऑफ एफ आई, जहां पे डी आई का जो मतलब होता है वो होता है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। ठीक है, अब ये चीज आपको जानना है कि ये क्या है, जो शॉर्टकट मेथड है ना, हम लोग इस मेथड को सिर्फ डेविएशन मेथड भी बोलते हैं। डेविएशन मेथड, इसको क्या बोलते हैं? स्टेप डेविएशन मेथड। तो अगर ये ध्यान रखना, अगर पेपर में सिर्फ डेविएशन मेथड बोला तब आपको शॉर्टकट मेथड यूज करना है, अगर आपको बोला स्टेप डेविएशन मेथड तब आपको स्टेप डेविएशन लगाना है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डेविएशन मेथड। तो अभी क्या करना है हमें, इस फॉर्मूला के हिसाब से हमें क्या क्या बोर्ड बनाना होगा। देखो हमें तो जरूरत क्या क्या चीज का, हमें चाहिए ए, ठीक है, हमें चाहिए डी आई, क्लियर। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले देख लेते हैं डी आई क्या होगा। ठीक है, और फिर हमें निकालना होगा एफ आई डी आई का सम, तो हम लोग यहां पे लिख लेंगे एफ आई डी आई का सम। अब देखो बच्चों ये ट्विस्ट क्या है कि ए क्या होता है? ए को हम लोग बोलते हैं अज्यूम्ड मीन। क्या बोलते हैं? ए को अज्यूम्ड, यानी कि हम लोग खुद से कोई एक मीन मानते हैं और हम लोग उसको लेके सम्स को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में, और अज्यूम मीन किससे निकलता है? एक्स आई से निकलता है। ठीक है, अज्यूम मीन किससे निकलता है? एक्स आई। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स आई का एक वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं वैल्यू जो है वो 99, बीच का वैल्यू को हम लोग अज्यूम कर लिए। देखो जरूरी नहीं है कि आप बीच का लो, आप कुछ भी ले लो, 87 लो, 93 लो, 99 लो, 105, कुछ भी लो, आंसर मेरा वही आएगा, मगर सम को आसान बनाने के लिए कोशिश करना कि बीच का वैल्यू प्रेफर करना। तो अब क्या निकालेगा हम लोग यहां से निकालेंगे डी आई, और डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, यानी कि 87 माइनस 99 कितना होगा? -12। 93 माइनस 99 -6, यहां पे 0, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 12। मैंने याद नहीं किया, ये ऐसे ही होगा, हर क्वेश्चन में आपको यही करना होगा। आप 1 2 निकालो, बाकी सिंपल। देखो जैसे 87 था, उसमें 93 का मतलब 6 ऐड किया ना, फिर बाकी सब में 6 ऐड कर दो, सिंपल। डी आई 1 निकालो, 2 निकालो, क्या क्या डिफरेंस था? 6 ऐड था, सब में 6 ऐड कर दो, 2 निकालो, बाकी सब ऑटोमेटिक खुद ब खुद निकलते जाएगा। फिर हमें क्या निकालना है? एफ आई डी आई। तो हम लोग क्या निकालेंगे? एफ आई डी आई। अब देखो 8 इंटू -12 -96,
12 इंटू -6 -72, 15 इंटू 0 0, 10 इंटू 6 60 एंड 5 इंटू 12 ये भी क्या हो जाएगा 60। तो इसका सम क्या होगा, इसका सम निकाल लेते हैं हम लोग। 60 प्लस 60 माइनस 72 माइनस 96, तो ऐसा कितना आ रहा है -48। कितना आ रहा है बच्चों -48। तो x पे बार a मेरा क्या था बच्चों 99 प्लस समीशन ऑफ FIDI कितना आया था -48 ना, तो लिख दिया हम लोग यहाँ पे -48 बाय FI का सम कितना था 50। तो यहां से को x बार कितना आ रहा है 99, तो 48 बाय 50 कितना होता है -0.96, -0.96। तो 99 माइनस 0.96 कितना हो जाएगा 98.04, 98.04। अब आप सोचोगे सर मेथड शॉर्टकट वाला यूज किए तो भी मेरा आंसर क्या है वही आया। तो जाहिर सा बात है कि आप मेथड कोई भी इस्तेमाल करो, मेथड आप कोई भी यूज करो, आपका आंसर क्या आएगा वही आएगा। मेथड कोई भी यूज करो आपका आंसर वही आने वाला है। क्लियर, मेथड आप कोई भी यूज करो आपका आंसर वही आने वाला है। इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं, एक काम करते हैं फिलहाल के लिए तो ऐसे थोड़ा साइड करते हैं, बाद में अरेंज कर देंगे। डायरेक्ट मेथड बोला तो ऐसे करेंगे, शॉर्टकट मेथड बोला तो ऐसे करेंगे, ठीक है। बाद में अरेंज कर दूंगा, अभी सम्स डालते हैं। अब मान लो हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। देखो एग्जाम में तीनों से करने नहीं बोलेगा आपको, या तो एक जिससे मन चाहे उससे कर सकते हो, ये या फिर ये। मैं आपको तीनों से करके बता रहा हूं ताकि आप समझ पाओ कि कौन सा आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है वो है x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन ऑफ FI UI बाय समीशन ऑफ FI इंटू h, जहां पे UI का जो मतलब है वो है XI माइनस A बाई H, ठीक है। सर ये क्या, देखो इस क्वेश्चन में देखो A आपको पता रहेगा। अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब बनाना है, ये भी आपको FI इस फॉर्मूला, जब आप इस फॉर्मूला से करोगे तब आपको FI का जरूरत ही नहीं है, तो आप ये निकालना ही मत। आप डायरेक्ट क्लास निकालना, XI निकालना, FI निकालना, XI माइनस A फिर FIDI, तब आपको FI का जरूरत ही नहीं है। जब आप स्टेप डिविजन करोगे तब आपको FIDI का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर, तब आपको जो जरूरत है वो निकालो। जैसे मीन आपको फाइंड करना है, A आप ढूंढ लेना, FI UI, तो UI कैसे निकालोगे आप, UI कैसे निकलेगा। UI के लिए क्या करेंगे हम लोग, UI का क्या फॉर्मूला था, मैं ऐसा लिख लेता हूं साइड में, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। UI का क्या फॉर्मूला था, UI का फॉर्मूला था, एक काम करते हैं इसको बड़ा कर देता हूं, एक काम करते हैं इसको ऐसे ले लेते हैं हम लोग। UI समझ में आया को ना, यहां पे देखो, तो UI जो मेरा था वो क्या था, वो था आपका XI माइनस A बाई H, XI माइनस A बाई H। अब XI माइनस A क्या होता है 87 माइनस 99 कितना होगा -12, और H क्या है, H है यहाँ पे क्लास का हाइट, यानी कि 84 और 90 के बीच में कितने नंबर्स हैं, तो आप लोग 90 माइनस 84 यानी कि 6, यानी कि इस क्लास का हाइट कितना है 6 है। तो आप क्या करोगे XI माइनस A 87 माइनस 99 माइनस 12 एंड माइनस 12 बाई 6 कितना होगा -2, ठीक है भाई। यहां पे दिखा दे रहे UI कैसे निकला, 87 माइनस 99 बाई क्लास का हाइट, तो यहां पे कितना आ रहा है -12 बाई 6 यानी कि -2। क्लियर, उसी हिसाब से सेकंड वाला क्या होगा 93 माइनस 99 -6 एंड -6 बाई 6 कितना होगा -1, ये 0, ये 1 और ये 2, और आपको चाहिए FI UI,
यानी कि fi इंटू यू 8 इंटू -2 -16, 12 इंटू -1 -12, 15 इंटू 0 0, 10 इंटू 1 10 एंड 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 10, सॉरी। तो कितना आ रहा है 10 प्लस 10 माइनस 12 माइनस 16, कितना हो गया -8। तो देखो मुझे यहां पे मीन कैसे निकला, ए मेरा कितना था 99, समीशन कितना आया मेरा -8 बाई 50, समीशन कितना था 50 इंटू हाइट कितना है मेरे पास 6। ठीक है, तो आप देखोगे सर ये तो बात वही पहुंच गया 99 -8 इंटू 6 -48 बाई 50। सर ये देखा हुआ लग रहा है, कहां देखा लग रहा है, यहां पे -48 बाई 50, यानी कि इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर कितना आ जाएगा 98.04। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको एग्जाम में कौन सा मेथड यूज करना है। जब आपका क्लास एक्सआई बहुत छोटा होगा तब आप डायरेक्ट मेथड यूज करना, अगर आप एक्सआई बहुत बड़ा है तो आप क्या यूज कर सकते हो, शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हो, या फिर स्टेप डेविएशन मेथड भी यूज कर सकते हो, या फिर स्टेप डेविएशन मेथड भी यूज कर सकते हो। क्लियर, आपके पास ऑप्शन रहेगा। और फिर अगर आपका उसके बाद भी सम्स में थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत कर रहा है, जैसे कि इस वाले में क्या था, जब डी निकाले थे तो 8 इंटू -12 इंटू 6 बड़े नंबर से ना, मान लो हो सकता और बड़ा हो, तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, फिर स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था टोटल मेथड आपका, एक ठोक था शॉर्टकट मेथड, एक था आपका डायरेक्ट मेथड और एक था आपका स्टेप डेविएशन मेथड। ये 3 मेथड बस आपको ध्यान रखना है। मीन अर्थमेटिक मीन वाला पार्ट में इसके और कोई मेथड बचा ही नहीं, यही 3 मेथड बस आप कर लोगे, आपका अर्थमेटिक मीन पार्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन बना लो, तीनों मेथड से आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये तो था क्वेश्चन। अब देख थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन टाइप 2 एग्जाम में कैसे, क्योंकि सोचो ना इतना सिंपल क्वेश्चन थोड़ी देगा, कुछ तो ट्विस्ट देगा। तो ट्विस्ट क्या देगा, ऐसे क्या कर देगा, वो एक आपका फ्रीक्वेंसी गायब कर देगा और बोलेगा बताओ कि वो फ्रीक्वेंसी क्या है। क्योंकि मेथड तो बहुत इजी है ना, आपको तो 5-10 मार्क्स क्वेश्चन बनेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, हार्ड बनाने के लिए हल्का सा फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन को टफ बनाने का कोशिश, और टफ बनाने में क्या होगा, बस फ्रीक्वेंसी गायब कर देगा। तो आपको करना कुछ नहीं, आपको वही करना है जो आप पिछला क्वेश्चन में किए थे, बस वही करना जो आप पिछला क्वेश्चन में किए थे। पिछला क्वेश्चन में क्या क्या किए थे हम लोग पिछला क्वेश्चन में क्लास बनाए थे, इस बार भी क्लास बनाएंगे। फिर हम लोग यहाँ पे एक्सआई निकाले थे, इस बार भी एक्सआई निकालेंगे। फिर हम लोग फ्रीक्वेंसी लिखे थे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। तो पहले ये काम करके देख लेते हैं कि आखिर ये है क्या। क्लास क्या था, एक सेकेंड, जो ये हम लोग करते हैं यहां से लाइन ड्रॉ और अब बनाएंगे क्लास। चलो आते हैं क्लास। क्लास क्या था हमारा, क्या गिवन था, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80। चलो ठीक है, इससे हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था एक्स आई। जाहिर सी बात है 10 और 20 के बीच में क्या आता है, आप बोलोगे 15, 20 और 30 के बीच में 25, उस हिसाब से ये हो जाएगा 35, 45, 55, 65 एंड 75। देखो मेथड तो आप कोई भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहते हो तो कैलकुलेटर है, आप इससे डायरेक्ट मेथड से भी क्वेश्चन कर सकते हो, मगर आप कोशिश करना कि जो एग्जामिनर आपसे आपको चाहता है वो थर्ड मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड से आप क्वेश्चन बनाओ, ऐसा उसका ख्वाहिश है, वो ऐसा चाहता है कि आप क्या करो, स्टेप डेविएशन मेथड्स के थ्रू सॉल्व करो, या तो शॉर्टकट या तो स्टेप डेविएशन। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी गिवन है 5, 3, F, 7, 2, 6 एंड 30। द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 52, यानी कि मीन मेरे को गिवन है, मुझे क्या कर दिया है, मीन बता दिया कि मीन कितना है 52, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल
30 40 इज f, यानी कि ये बताया नहीं, इसकी जगह पे f लिख दिया। फाइंड f, f बताना है, क्या करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यूज कर सकते हैं, पहले डायरेक्ट मेथड देख ले। डायरेक्ट मेथड में क्या निकालना पड़ता था, हमें निकालना होगा डी आई। डायरेक्ट मेथड में क्या निकालना होगा, डी आई, डी आई यानी कि एक्स आई माइनस ए। अब ए हम लोग क्या करेंगे, बीच वाले वैल्यू को मान लेते हैं। ए क्या करते हैं, ए हम लोग मान लेते हैं बीच वाला वैल्यू, 35 हो या 45 जो भी आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 35 मान लेते। चलो तो फिर क्या होगा, एक्स आई माइनस 15 माइनस 35 माइनस 20, 25 माइनस 35 माइनस 10, फिर ये हो जाएगा 0, फिर यहां पे होगा 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30 एंड ये हो गया 40। क्लियर। उसके बाद आप क्या फाइंड करोगे, देखो ये मैं कौन से मेथड से कर रहा हूं, मैं इसको कर रहा हूं शॉर्टकट मेथड से, यानी डेविएशन मेथड से। आप इसको स्टेप डेविएशन मेथड से एक बार प्रैक्टिस करना और देखना क्या आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। डीआई के बाद हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं एफ आई डी आई, यानी कि 5 इंटू माइनस 20 माइनस 100, 3 इंटू माइनस 30 माइनस 3 इंटू माइनस माइनस 30 हो जाएगा, एफ इंटू 0 नहीं। देखो अब यहां पे एक प्रॉब्लम क्या है, अगर हम लोग 35 को फ्रीक्वेंसी मान लेंगे ना, तो f इंटू 0 तो 0 हो गया, f हट गया, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहां पे f 35 को नहीं मान के किसी दूसरे वैल्यू को मानते हैं। ठीक है, किसी दूसरे वैल्यूज को मानते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल पहले इसको मिटाने दो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे ना। चलो 35 था ना, 35 35 हम लोग क्या करते हैं, अब क्योंकि 35 नहीं मान सकते, हम लोग 45 मान लेते हैं। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, माइनस 30 माइनस 20 माइनस 10 0 10 20 एंड 30। ठीक है, मान लिए। अब क्या होगा, एफ आई डी आई, यानी कि 15 इंटू माइनस 30 कितना, सॉरी 5 इंटू माइनस 30 माइनस 150, 3 इंटू माइनस 20 माइनस 60, ये वहां पर हो जाएगा माइनस 10 एफ, ये हो गया 0, 55 2 इंटू 10 2 इंटू 10 20, 6 इंटू 20 120, यहां पे हो जाएगा 390। ठीक है, अब इसका सम देख लेते क्या आएगा, अगर हम लोग इसका सम निकालेंगे तो कितना आ रहा है, पहले 390 प्लस 120 प्लस 20 माइनस 150 माइनस 60। ठीक है, कितना आ रहा है 320, तो यहां पे कर देंगे हम लोग 320 माइनस 10f, क्या कर दिया हम लोग 320 माइनस 10f। अब देखते हैं कि क्वेश्चन बोला क्या है। क्वेश्चन बोला है ये जो मीन है, ये जो मीन है, मीन का कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग, a प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। मीन हमारा गिवन है 52, अज्यूम मीन हम लोग मान लिए हैं 45, प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना आ रहा है 320 माइनस 10f बाई फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या होगा 5 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 30, यानी कि 36 प्लस f ना, f बचा है ना, तो यहां पे कितना हो जाएगा 36 प्लस f। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको लेस कर देते हैं, यहां पे 52 माइनस 45 7 आया। ठीक है, 7 इज इक्वल टू 320 माइनस 10f बाय 36 प्लस f। अब मल्टीप्लाई होगा 36 इंटू 7 252 प्लस 7f इज इक्वल टू 320 माइनस 10f। अब माइनस 10 को वहां भेज देंगे तो प्लस 10 हो जाएगा 17f, और यहां पे क्या होगा 320 माइनस 252 कितना आ रहा है 68। तो यहां से जो f का वैल्यू निकला वो क्या निकला 68 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 4।
यानी कि मेरा जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 4 है। क्लियर? क्या किए थे हम लोग यहाँ पे, कौन सा मेथड यूज किए थे हम लोग यहाँ पे, यूज किए थे डेविएशन मेथड, डेविएशन मेथड। इसको शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। आप जो ये बोले थे ना स्टेप डेविएशन, इससे आप ट्राई करना, इससे आप ट्राई करना और देखना आपका फ्रीक्वेंसी 4 आता है। अगर आपका 4 आया तो ठीक, और 4 नहीं आया मतलब आप कहीं पे गलती कर चुके हो या फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। अगर ऐसा है तो आप कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का उसको लेकर दोबारा करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है? क्या करना था हमें, क्लास से पहले एक्स आई निकालना था, एक्स आई से फिर एफ आई निकालना था, फिर हम लोग डायरेक्ट मेथड ना करके अवॉइड करना, क्योंकि टीचर आपको डायरेक्ट मेथड नहीं चाहता है। वो आप चाहते हैं या तो आप डायरेक्ट या तो शॉर्टकट करो या तो आप स्टेप डेविएशन करो, दोनों में से कोई एक करो। तो हम लोग कौन सा यूज किए, शॉर्टकट यूज किए। शॉर्टकट में क्या था, हमें डी आई निकालना पड़ा, पहले एक वैल्यू अज्यूम किए, अज्यूम करके एक्स आई माइनस ए का वैल्यू लेके सॉल्व किए, फिर एफ आई डी आई निकाले, वैल्यूज पुट किए और हमें हमारा आंसर मिल गया। ये कैसा था, मिसिंग फिगर्स में। ऐसा क्वेश्चन अगर मेन से क्वेश्चन देगा तो ऐसा क्वेश्चन देने का हाईली चांसेस है, ऐसा ही क्वेश्चन दे सकता है। क्लियर? इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो था ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है ना, क्योंकि हम लोग शुरू में क्या बोले हैं, शुरू में क्या बोले थे कि आज हम लोग मीन का खेल खत्म करेंगे, मीन को पूरी तरीके से खत्म करेंगे। तो अर्थमेटिक मीन का 3 मेथड था, तीनों सीख गए। कैसे क्वेश्चन पूछता था, फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हम लोग क्या किया, उसको क्लियर कर गए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है या करना क्या है, देखो ज्योमेट्रिक मीन के अंदर 2 फॉर्मूला है, वो 2 फॉर्मूला अगर आप समझ गए आपसे काम हो गया। बट इसमें आप कैलकुलेटर लेके बैठना, बिना कैलकुलेटर के आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, बिना कैलकुलेटर आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर लॉग वाला पार्ट आ गया तो लिखा ना एंटी लॉग, लॉग देख के आप डर गए होगे, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप कैलकुलेटर से आपको निकालना मैं सिखा दूंगा। ये क्लास अभी ये लेक्चर खत्म होते होते आपका ज्योमेट्रिक मीन वाला पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेटर निकालो और कैलकुलेटर से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन का क्या पार्ट पढ़ना है, एक है सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन और एक है सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, कैसा होता है, सिंपल में ऐसे नंबर लिखा होगा 12, 15, 6, 9, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस। ठीक है, या फिर बोलेगा 3, 9, 16, 25, 32, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस। तो इस ऐसे क्वेश्चंस को क्या बोलते हैं, ऐसे टर्म को क्या बोलते हैं, सिंपल फ्रीक्वेंसी। जब ऐसा रहेगा तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और जब फ्रीक्वेंसी सब क्या रहेगा आपका फ्रीक्वेंसीज में रहेगा। देखो जब फ्रीक्वेंसीज नहीं है तब ऊपर वाला फॉर्मूला, और जब फ्रीक्वेंसीज देगा तो नीचे वाला फॉर्मूला। ये कैसा दिखता है, ये कुछ ऐसा दिखेगा कि ऐसे x होगा फ्रीक्वेंसी, ऐसे बोल देगा 3 2 टाइम्स आया है, 5 3 बार आया है, फिर 9 1 बार आया है, 27 4 बार आया है, ऐसे दे देगा। ठीक है, तो जब वहां पे फ्रीक्वेंसी होगा वहां पे कौन सा यूज करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट यूज करेंगे। क्लियर, समझ में आया? तो क्या बोला है, इसमें क्या करना है हमें, 2 मेथड लिख लो पहले आप, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसमें ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला है वो सर आप 2 फॉर्मूला क्यों लिखे हो, इसके पीछे एक राज। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको समझाएंगे कि 2 फॉर्मूला क्यों है, क्यों क्या जरूरी है 2 फॉर्मूला। असल में ये फॉर्मूला 2 नहीं है, इसी से ये मैंने निकाला है, इसी फॉर्मूला से मैं ये, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे तो आपको एंटी लॉग लगाना होगा। ये जो फॉर्मूला है वो एक्चुअली इसी से निकला है, अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है, बट मैं आपको लिखवा दिया, एक बार आप लिख लो। ऐसे बुक में सिर्फ ये फॉर्मूला होगा, बट अगर आप ये लिख लोगे ना तो आप ज्योमेट्रिक मीन निकालना सीख जाओगे। क्लियर, तो करना क्या, तो कैसा क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन ऐसा देगा, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 6 9 36 54। क्या सर कैसा दिख रहा है, क्या सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है ना, सिर्फ नंबर्स रहेगा, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगा। 6 9 13 36 54, और ये भी क्या 12 18 25 32, ये भी क्या सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन का ही क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले वाला बता रहा हूं। मैंने क्या बोला, ज्योमेट्रिक मीन का क्या फॉर्मूला होगा, ज्योमेट्रिक मीन क्या निकलेगा, n रूट ओवर x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू n। ठीक है, इसका मतलब क्या था, n मतलब कितना टर्म है, 1 2 3 4, टर्म कितना है 4 है, रूट टर्म कितना है 4 है, 4 देख रूट लगा दी। अब क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 9
इंटू 36 इंटू 54। क्लियर? देखो यहां पे क्या निकाला ज्योमेट्रिक मीन, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखो सबसे पहले 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो अभी हम बोले थे ना कि 2 टर्म क्यों है, तो सबसे पहला अगर आपका वैल्यूज कट जाए और सिंप्लीफाई हो जाए तब तो आप पहले मेथड से ही वैल्यू निकाल लो, नहीं तो क्या करना है वो समझो। आप क्या करोगे, पहले से लिख लिया ज्योमेट्रिक मीन, लिख लिया ज्योमेट्रिक मीन। आप क्या करोगे, ऐसे ब्रैकेट दोगे और ब्रैकेट के अंदर वैल्यू 6 को क्या लिखोगे 2 इंटू 3, 9 को लिखोगे 3 इंटू 3, 36 क्या होगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 3 जा 36 एंड 54 क्या होता है 2 3 जा 6, 3 जा 18, 3 जा 54। सर ये कैसे कर रहे हो आप, ओरली आप भी कर सकते हो ना। 6 अगर आप उन्हें 6 को फैक्टराइज करो 2 3 जा 6 तो आप 6 को 2 3 में लिख दिए। 9 क्या होगा, 9 को फैक्टराइज करोगे 3 इंटू 3, तो आप क्या किए 3 को 2 पार्ट में लिख लिए। फिर अब ये क्या 36 को फैक्टराइज करो 2 से करोगे आएगा 18 टाइम्स, फिर 2 से करोगे फैक्टराइज 9 टाइम्स, फिर 3 से फैक्टराइज करोगे 3 टाइम्स, 3 से करोगे 1 टाइम्स। कितना आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। फिर उसके आपसे 18 को करना फैक्टराइज, 2 से फैक्टराइज करोगे 9 टाइम्स, 3 से फैक्टराइज करोगे 3 टाइम्स। 18 था ना, कितना था, अच्छा 54 था, सॉरी 54 था, 54। 2 से फैक्टराइज करोगे आएगा 27, फिर 3 से फैक्टराइज करोगे 9, फिर 3 से फैक्टराइज करोगे 3, फिर 3 से फैक्टराइज करोगे 1। तो 3 बार 3 और 1 बार। समझ में आया क्या हुआ? ऐसे करके आप निकाल लेना। ये क्यों बोला, अगर आप ये कर लोगे ना तो बिना लॉग निकाले भी आप सॉल्व कर सकते हो, बिना लॉग निकाले भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो उसको। ठीक है, कैसे करोगे, तो आप बोलोगे देखो ये कुछ ऐसा हो रहा है, ये 4 कहां चला गया, पावर में 1/4। देखो ज्योमेट्रिक मीन यहां से फिर क्या निकला, क्या देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 2 कितनी बार है 4 टाइम्स है। 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 कितनी बार है 8 टाइम्स है, और पावर में क्या है 1/4। तो हम लोग यहां से पावर को अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि 2 टू दी पावर 4 इंटू 1/4। क्या बोला, कैसे कैसे कर सकते हैं, 2 टू दी पावर 4 इंटू 1/4 इंटू 3 टू दी पावर 8 इंटू 1/4। ये प्रॉपर्टीज है, पहले पढ़े हो। इफ a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर n होल टू दी पावर मान लो p है, तो क्या होता है a टू दी पावर mp इंटू b टू दी पावर np। ठीक है, अलग अलग हम लोग कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे अलग अलग कर दिए। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद देखो, उसके बाद हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ज्योमेट्रिक मीन, पावर कटा तो आंसर आया 2, 4 कटा 2 टाइम्स तो 3 2 जा 9, यानी कि मेरा ज्योमेट्रिक मीन कितना निकला यहाँ का 18। ये तो नॉर्मल मेथड जहां से आप सॉल्व करके ही कर लोगे। ठीक है, अगर आपका नसीब अच्छा रहा और आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले, तो जैसा मैं बोला कि हर बार आपको ऐसा नंबर नहीं मिलेगा। अब देखते हैं कि अगर ऐसे नंबर्स ना मिले, मतलब जो इजीली कट जाए, तो वो क्या करेंगे। जैसे कि जब आप इन नंबर्स को देखोगे, ठीक है, जब आपको इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना होगा, किसका 12 इंटू 18 इंटू 25 इंटू 32, और जब आप ये निकालोगे कितने का है, जब आप ये सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि वैल्यूज कट नहीं रहे, वैल्यूज कट, ऐसे नंबर्स मैच नहीं करे जो कट रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, जैसे मैं आपको बस शॉर्ट में बता दे रहा हूं क्यों नहीं कटेगा, आपको इतना नहीं करना होगा। ठीक है, 12 क्या होता है 2 टू दी पावर 2 4 इंटू 3, 18 क्या होगा 2 इंटू 3 टू दी पावर 2 9, 25 क्या होता है 5 इंटू 5 टू दी पावर 2, एंड 32 क्या होता है 2 टू दी पावर 5। इसका पावर 1/4 यही है ना। तो आप देखोगे कि इस जगह पे क्या हो रहा है, फिर 2 कितनी बार है 2 3 4, 2 1 3, 3 और 5 8, ये तो सर कट जा रहा है। हाँ तो ठीक है, 3 कितनी बार है, देखो 3 जो है वो 3 टाइम्स ही है, एंड जो 5 है वो 2 टाइम्स ही है।
और ये सब 4 के मल्टीपल्स पे नहीं है, मतलब 3 मल्टीपल में 2 कटेगा नहीं ना, तब आपको लॉग लगाना पड़ेगा, फिर आपको बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। उसी लेंथी प्रोसेस से आपको बचाने के लिए हम लोग क्या लाए हैं, एक ऐसा उसी को चीज को सिंप्लीफाई किए हैं और सिंप्लीफाई करके आपको ये फॉर्मूला दिया है एंटी लॉग का। तब वो करना क्या है, सबसे पहले आप ऐसे x लिखना और फिर यहां पे लिखना log x। x क्या है मेरा 12 है, 18, 25 एंड 32। फिर आप फाइंड कर log 12, log 18, log 25 एंड log 32। सर log 12 कैसे निकालिए, तो सीखे ही नहीं ना। देखो अगर आप log 12 निकालना, log निकालना नहीं सीखे हो तो अभी आप सीख लो कि log कैसे निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले log निकालने का तरीका कि log कैसे निकलता है, इसके लिए स्टेप लिख लो। स्टेप 1, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट प्रेस करना है, कितने बार 13 टाइम्स। स्टेप 2 क्या होगा, सब्सट्रैक्ट 1 एंड स्टेप 3 क्या होगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना है हमें। मल्टीप्लाई करना किसके साथ, 1 मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 35558 के साथ। ठीक है, अब आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर निकाल लो। ठीक है, जैसे कि कैलकुलेटर ले लिया हमने। अब कैलकुलेटर में क्या करना है, सबसे पहले आपको नंबर कितना log 12 चाहिए, तो आप 12 प्रेस करो, 12। ठीक है, क्या करना, आप 12 प्रेस करो। 12 के बाद आपको क्या करना है, आपको स्क्वायर रूट प्रेस करना है 13 टाइम्स। देखो स्क्वायर रूट बटन यहाँ पे दिख रहा है आपको, स्क्वायर रूट बटन, आपको उसको 13 टाइम्स प्रेस करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसा कुछ वैल्यूज आएगा आपका। ठीक है, 13 टाइम्स प्रेस करने के बाद 1.00030 ऐसे कुछ वैल्यूज आ रहा है। उसमें क्या करना है, हमें सब्सट्रैक्ट करना 1, तो क्या करेंगे -1 मेरा वैल्यूज कितना आएगा 0.0003033 ऐसे करके वैल्यूज आएगा। फिर क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 3558 के साथ। तो जो हमारा वैल्यूज आएगा वो कितना आ रहा है 1.0794। क्लियर, कितना आ रहा है 1.0794। फिर log 18 क्या होगा, आप ऐसे 18 प्रेस करना, फिर स्क्वायर रूट वाला बटन 13 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हमारा जो वैल्यूज है उसमें क्या करना है, -1 करना है। फिर जो वैल्यूज आएगा उस पर मल्टीप्लाई कर देना हमें क्या, 3558 के साथ। तो मेरा वैल्यूज कितना आएगा 1.2555। फिर log 25 वही 25 स्क्वायर रूट 13 टाइम्स 1, 25 लिखने के बाद स्क्वायर रूट 30 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर -1 और जो आंसर आएगा उसमें मल्टीप्लाई 3558। आंसर कितना आ रहा है 1.3983। फिर log 32 वही 32 के बाद स्क्वायर रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 जो आंसर आएगा इंटू 3558। तो 1.5055। अब देखो फॉर्मूला कैसा था, फॉर्मूला था ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, क्या लिखे थे, समीशन ऑफ log x, एंटी लॉग पहले लिखा रहेगा, फिर होगा एंटी लॉग ऑफ, यहां पे क्या है समीशन ऑफ log x बाई n। अब देखो log x का समीशन मतलब क्या, log x का सम। तो log x का सम कैसे निकलेगा 1.0794 प्लस 1.2555 प्लस 1.3983 प्लस 1.5055 कितना आ रहा है 5.2387। तो देखो यहां पे क्या निकलेगा ज्योमेट्रिक मीन, ऐसे लिख लेना एंटी लॉग ऑफ कितना 5.2387 बाई n कितना है 1 2 3 4।
तो फिर ऐसे लिखना ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एंटी लॉग ऑफ कितना आ रहा है, इसको डिवाइड करो 5.2387 डिवाइडेड बाई 4, 1.3096। अब ये तो रहा लॉग, एंटी लॉग कैसे निकलता है, ऐसे लिख लो एंटी लॉग। एंटी लॉग देखो लग रहा है ना, लॉग का ही एंटी उल्टा, तो पहले यहां पे क्या था, उल्टा जा रहा है ना, पहले मल्टीप्लाई, तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड। डिवाइड करेंगे किसके साथ, 3558 के साथ। फिर स्टेप 2 क्या, सबट्रैक्ट किए थे तो क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे 1 को। फिर थर्ड क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई एंड इक्वल टू को 13 टाइम्स प्रेस करना है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई एंड इक्वल टू को। मल्टीप्लाई इक्वल 30 टाइम्स, यानी कि कैसे लिखेंगे, सबसे वैल्यूज लिखो 1.3096 लिख लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर तो किसके साथ, 3558 के साथ, ठीक है। जो वैल्यूज आया उसमें 1 ऐड करो। उसके बाद हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड इज इक्वल टू 13 टाइम्स प्रेस करना है, यानी कि मल्टीप्लाई एंड इक्वल टू एक साथ, जैसे कि ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। मेरा वैल्यूज कितना आ रहा है, 20.38 समथिंग अप्रॉक्स, ठीक है। क्या कहते हैं, एंटी लॉग निकालना फिर से सीखो कैसे करेंगे। सबसे पहले नंबर्स लिख लेना 1.3096, ये जो वैल्यूज था वो लिख लिए। उसके बाद क्या करना, हमें डिवाइड करना, तो डिवाइड किए किसके साथ, 3558 के साथ, ठीक है। हमें कुछ आंसर मिला, उस आंसर में क्या करना है, ऐड कर देना है 1, फिर हमें कुछ आंसर मिलेगा। उसके बाद मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 13 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 13 बार में मुझे क्या होगा, हमें हमारा वैल्यूज मिल जाएगा। क्लियर, यहां से हमें ज्योमेट्रिक मीन का हमारा आंसर मिल गया। तो अब करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, ज्योमेट्रिक मीन का एक ऐसा टाइप जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। क्या बोला है, ऐसे वैल्यूज दे देगा विथ वेट। वेट का मतलब क्या हुआ, वेट का मतलब हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो 3 है वो 1 टाइम्स आया है, जो 4 है वो 2 टाइम्स आया है, जो 6 है वो 2 टाइम्स एंड जो 27 है वो 1 टाइम्स। और हम डायरेक्टली कर सकते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला क्या बताता है हमारा ज्योमेट्रिक मीन का, डायरेक्टली फॉर्मूला क्या बताएगा, कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या होता है, फॉर्मूला क्या था, कैपिटल एन इंटू x1 f1 इंटू x2 f2 अप टू दिस, ठीक है। तो कैपिटल एन क्या था, सारे फ्रीक्वेंसीज का सम, 1 + 2 3 3 + 2 5 5 + 1 6, तो 6। यहाँ पे x1 कितना है, 3 कितनी बार ऑकर हुआ है, फ्रीक्वेंसी 1 कितना है, 1। फिर उसके बाद 4 कितनी बार ऑकर हुआ है, 4 का फ्रीक्वेंसी है 2। फिर उसके बाद 6 कितनी बार ऑकर हुआ है, 6 भी ऑकर हुआ है 2 टाइम्स एंड 27 जो ऑकर हुआ है वो आया है 1 टाइम्स। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन, यहाँ से वैल्यूज लिख लिए, ये हो गया 3 की पावर 1, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 2, 6 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 2 इंटू 27 क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3, ऊपर में 1/6। तो ज्योमेट्रिक मीन कितना निकला यहाँ से, 3 इंटू 2 टू दी पावर 4 इंटू 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 3 इंटू 1/6। यहाँ पे हमें क्या देखना है, ज्योमेट्रिक मीन कितना आ रहा बच्चों, 3 कितनी बार ऑकर हुआ है, 1 2 3 एंड 3 6 बार, 2 कितनी बार होगा, 4 एंड 2 6 बार, पावर में 1/6। तो देखो 1/6 इसको कट कर देगा ना, अलग अलग कर देगा तो क्या होगा, कट कर देगा, 6 कट करेगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा 3 इंटू 2 यानी कि 6। हमारा आंसर कितना आएगा,
6। सिंपल था, ये हुआ ना, सिंपल था। बट अब देखना है सेकंड टाइप। सेकंड क्या बोला है, ऐसे फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन रहेगा तो हमें कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। चलो हम लोग चेंज करते हैं कलर एंड फिगर। सबसे पहले एक्स एफ दिया है, देखो जाहिर सी बात है अगर नहीं कटेगा क्वेश्चन में, आप ऐसे चेक कर लेना पहले। अगर फ्रीक्वेंसी जैसे लास्ट में से वैल्यूज कट रहा होगा तब तो इजी है, अगर नहीं कट रहा होगा तब हमें दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स। एक्स कितना हमारे पास 12, 18, 25 एंड 47। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, log x। log x कैसे निकलेगा, log 12। फिर वही कैलकुलेटर ले लो, log 12 फाइंड करो। 12 लिख के log कितनी बार क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें क्या करना था, हमें पहले करना स्क्वायर रूट 13 टाइम्स, ठीक है। तो हम लोग क्या प्रेस करेंगे, स्क्वायर रूट पे 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितना आ रहा है हमारा, सॉरी 12 कितनी बार है, 13 टाइम्स ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। उसमें क्या करना है, -1 करना है एंड -1 करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसमें मल्टीप्लाई करना है 3558 के साथ। तो आंसर आ जाएगा 1.079। ठीक है। अब मैं थोड़ा फटाफट कर लेता हूँ कैलकुलेटर से, दूसरा आप लोग ऐसे कैलकुलेटर से करते रहना, ठीक है। फिर बोला है log 18। log 18 क्या होगा मेरा, 1.2552। उसके बाद log 25 वो कितना होगा, 1.3979। उसके बाद log 45 वो कितना होगा, 1.6532। ठीक है। फॉर्मूला में क्या दिया, हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला में क्या बोला है, हमें क्या करना होगा बच्चों, हमें क्या चाहिए, समीशन ऑफ f log x, समीशन ऑफ f log x। तो हमें f दिया हुआ है, क्या f दिया है, तो आप बोलोगे हाँ सर दिया है 3 4 5 एंड 2। तो हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, f log x। f log x क्या हो जाएगा, 1.079 इंटू 3 कितना आ रहा है, चलो देखो log 12 सही निकाले थे हम लोग, चेक कर लेते हैं। 3 ही डेसिमल प्लेस क्यों है, log ऑफ 12 1.0791। चलो तो क्या ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे 1.0791 इंटू 3। तो आगे हमारा वैल्यूज आ रहा है 3.2373। देखो वैल्यूज थोड़ा, अगर आप कैलकुलेटर से करोगे ना तो वैल्यूज थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, अगर आप मोबाइल से करोगे तो वैल्यूज थोड़ा ऊपर, मतलब पॉसिबल है। इसमें फोर्थ प्लेस वाला वैल्यू का कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो आपका सम गलत नहीं है। 1.2552 को मल्टीप्लाई करें हम किसके साथ, 4 के साथ, तो हमारा आंसर आएगा 5.0208। फिर हम क्या करेंगे, 1.3979 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो हमारा आंसर आएगा 6.9895। उसके बाद हम लोग 1.6532 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो हमारा आंसर आएगा 3.3064, 3.2373 प्लस 5.0208 प्लस 6.9895 प्लस 3.3064, 18 कितना आ रहा वैल्यूज मेरा, 18.554। क्या ये बात समझ में आया, क्लियर है, 18.554। अब हम लोगों को क्या करना होगा फॉर्मूला के हिसाब से, देखो फॉर्मूला क्या बोलता है, जीएम एंटी लॉग ऑफ, कैसे निकलेगा, एंटी लॉग ऑफ किसका, समीशन ऑफ दिस 18.554 डिवाइडेड बाय n क्या था, सबका सम, यानी कि 4 3 7 5 12 2 14, यही था, n था। चलो हाँ सही है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, 18.554 डिवाइडेड बाय 14,
तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है, आंसर नहीं कुछ ऐसा, एंटी लॉग ऑफ कितना आ रहा है 1.3252। क्लियर, 1.3252। अब आपको क्या करना है 1.3252, फिर आपको क्या करना है, सेम प्रोसीड्योर हमें करना होगा उल्टा। सेम कहां पे जाना होगा, हमें ये प्रोसीड्योर उल्टा करना होगा। ये सबसे पहले डिवाइड करेंगे किसके साथ, 3558 के साथ। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें ऐड करेंगे 1, उसके बाद हमारा जो आंसर आएगा उसमें क्या करना, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 13 टाइम्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना आ रहा हमारा वैल्यूज, जो वैल्यू आ रहा है वो कितना है ज्योमेट्रिक मीन का 21.1279, 21.1279, 21.1279 ये हमारा क्या है ज्योमेट्रिक मीन का आंसर है। ठीक है, अब देखो अगर आपका वैल्यूज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका वैल्यूज बहुत ब्रॉड डिफरेंस है तब आपको कुछ गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, आप एक बार चेक करें तो सिलेक्ट log 12 log 18 ऐसे निकालना, आपको वैल्यूज मिलेगा। सेम प्रोसीड्यूर है, x log x f फिर f log x, उसके बाद एंटी लॉग करके आप सिंप्लीफाई करोगे। ज्योमेट्रिक मीन खत्म, अब पढ़ेंगे हार्मोनिक मीन। और हार्मोनिक में अभी ये पार्ट खत्म होते होते आपका जितना इस मतलब मीन वाले पोर्शन से जो डाउट है वो सब खत्म हो जाएगा। सारे टाइप्स हम लोग कवर कर चुके होंगे। ठीक है, तो हार्मोनिक मीन में क्या है, वही दो टाइप, एक सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन, एक सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल फॉर्मूला लिख लो, अगर जितना नंबर ऑफ टर्म्स बाय 1/x1 1/x2 ऐसे करके सॉल्व करेंगे, अगर फ्रीक्वेंसी में रहा तो हम लोग ये मेथड यूज करेंगे। फॉर्मूला में कुछ ऐसा समझाने वाला है नहीं, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। अगर मान लो ऐसे वैल्यूज है 2 3 7 8, तो 4 नंबर है तो 4 ऊपर चला गया, फिर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/7 प्लस 1/8। ठीक है, जब लोग सम्स करेंगे सम्स के थ्रू करके जल्दी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं ये बस आप प्रॉपर्टी फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, जब नॉर्मल नंबर्स रहा सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन में तो हम लोग ये वाला यूज करेंगे, और जब फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो हम लोग ये वाला मेथड यूज करेंगे हार्मोनिक मीन का। क्लियर, जैसे कि यहां पे क्या बोला, फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ दिस हुज वेट, जैसे वेट दे दिया लेकिन क्या बात कर रहा है फ्रीक्वेंसी का, तो फ्रीक्वेंसी में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो यहां पे हार्मोनिक मीन क्या होगा, कैसे दिया, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी f1 f2 f3, फ्रीक्वेंसीज कितना है तो 1 2 3 3 प्लस 2 5 5 प्लस 1 6 6 प्लस 4 10, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 बाय करना में क्या बोला है f1 बाई x1, यानी कि पहला फ्रीक्वेंसी 1 किसका x का, प्लस सेकेंड फ्रीक्वेंसी 2 किसका 1/2 का, थर्ड फ्रीक्वेंसी कितना है 3 किसका है 1/3 का, एंड फोर्थ फ्रीक्वेंसी है 4 वो किसका है 1/4 का। अब बस हमें इसको सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ गया। बताओ कहां हार्ड था ये, तो यहाँ पे हार्मोनिक मीन का वैल्यू क्या आ रहा है 3 + 4 7 9 एंड 8 10 बाय, यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस, देखो इसको क्या लिखा है 2/1/2 को हम कह सकते हैं 2/1 इंटू 1/2, यानी कि 2/1 इंटू 2/1, ये रेसिप्रोकल जाता है ना, तो वैल्यू कितना जाता है 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। उसी तरीके से यहाँ पे कितना आएगा 3 3 = 9 एंड 4 4 = 16। तो हार्मोनिक मीन कितना निकला बच्चों, यहाँ से 10/9 + 1 10 10 + 16 26 + 4 30, यानी कि हार्मोनिक मीन कितना आ रहा हमारा 10/30, यानी कि 1/3। कितना आ रहा है 1/3, यानी कि वैल्यूज कितना चल जा रहा है 0.33 समथिंग। ठीक है, ये मेरा क्या है हार्मोनिक मीन का वैल्यू। कितना सिंपल था, सोचो हार्ड था, जितना टर्म दिया रहेगा x1 x2 x3 x4, यहाँ पे उसका फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा और हम लोग फॉर्मूला में डालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इतना छोटा सा ही था हार्मोनिक मीन, और इससे रिलेटेड और क्या ही देगा कि इसको हार्ड बना पाए, बस ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। क्लियर, अब उसके बाद
कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, देखो इससे बच के रहना, थ्योरम बच के रहना चीज है कि अगर आप समझ जाओ क्या है, कौन सा फॉर्मूला कहां लगाना है, आ सकता है, इसलिए मैं इसको साइड में रखा हूं ना लास्ट में कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या क्या थ्योरम रखना, पहला कि इफ G1 be the geometric mean of a group of m observation and G2 be the geometric mean group of n observation, यानी कि मान लो कोई m ऑब्जर्वेशन का ज्योमेट्रिक मीन गिवन है और कोई n ऑब्जर्वेशन का भी ज्योमेट्रिक मीन गिवन है, तो अगर मुझे उस पूरे सीक्वेंस का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना होगा तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला, जहां पे n का मतलब होगा m प्लस n। क्या होता है एक क्वेश्चन में समझेंगे इसको, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन यहां पे गिवन देखो, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 ऑब्जर्वेशन इज 3। क्या बोला है, देखो ज्योमेट्रिक मीन, पहला ज्योमेट्रिक मीन कितना है मेरा 3 है, कितने ऑब्जर्वेशंस का, मान लो m ले लेते हैं 2। क्या बोला है, 2 ऑब्जर्वेशन का ज्योमेट्रिक मीन कितना है 3 है। एंड सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन क्या बोला है, एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 ऑब्जर्वेशन, n ले लो 3 ऑब्जर्वेशन का ज्योमेट्रिक मीन कितना है बच्चों 2 है। तो फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन, कैसे निकलेगा ज्योमेट्रिक मीन, कैसे निकाले थे, क्या बोले थे हम लोग, यहाँ पे क्या आ जाएगा फॉर्मूला, क्या बोले थे n क्या होगा m प्लस n, तो हम लोग क्या लिखेंगे 3 प्लस 2 यानी कि 5। फिर यहाँ पे साइन दे दिए। अब क्या बोला है G1 इंटू m, G1 कितना था मेरा 3 इंटू 2, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है इंटू करना है, G2 इंटू n, G2 कितना है मेरा 2 इंटू 3, यानी कि क्या करना है, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 टू द 4 टू द 8 टू द पावर 1/5, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन कितना 9 8 जा 72 टू द पावर 1/5। सर अब ये सॉल्व कैसे होगा, सेम लॉग एंटी लॉग वाला फॉर्मूला पढ़े थे ना, मल्टीप्लाइंग लॉग बोथ साइड, ये यहाँ पे हो जाएगा लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू लॉग ऑफ 72 टू द पावर 1/5, मल्टीप्लाइंग लॉग बोथ साइड, क्या किए हैं दोनों तरफ लॉग मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो लॉग का प्रॉपर्टी क्या बोलता है, देखो यहां पे लॉग का प्रॉपर्टी लगेगा, क्या यहां पे प्रॉपर्टी लगेगा, पहला log a टू दी पावर n जो होता है उसका आंसर होता है n log a, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा 1/5 आगे चला गया। अब क्या हो गया यहाँ पे log 72, क्लियर। अब इसको शॉर्ट में भी किया जा सकता है, आप चाहते हो तो इसको log 9 इंटू log 8 करके भी कर सकते हो, ऐसा वैल्यूज सर देख लेते क्या log 72 कैलकुलेटर से निकालना पॉसिबल है, अगर निकल जाएगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले 72 लिख लिया, उसके बाद क्या करना, मैं स्क्वायर रूट प्रेस करना 13 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। फिर हम लोग करना -1, उसके बाद जो आंसर है उसमें मल्टीप्लाई कर देना है 3558 को, तो मेरा आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे 1/5 ऑफ लॉग, देखो सॉरी हाँ लॉग से वैल्यू कितना है 1.8579, ठीक है। यहां पे आ गया लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। देखो यहाँ पे फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर ज्योमेट्रिक मीन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, एंटी लॉग ऑफ 1.8579 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 0.37158, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं कर पाओगे तो आप और भी तरीका, आप यहीं पे लॉग लगा दो तो log 3 एंड log 2 अलग हो जाएगा, उससे भी हमारा आंसर आ सकता है। तो देखो यहाँ पे एंटी लॉग कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम लोग इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, 3558 के साथ डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें +1 करेंगे। फिर जो हमारा आंसर आएगा उसमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई इज इक्वल टू प्लस करना 30 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो वैल्यूज आ रहा है हमारा ज्योमेट्रिक मीन कितना आ रहा है 2.3525, कुछ गलती है शायद,
तो हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे कुछ फॉल्ट हुआ है। हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग मेथड ही चेंज कर दो, बहुत लंबा पड़ जा रहा है ना, हम लोग इसका शॉर्ट ट्रिक में करते हैं। रुक जाओ, पता नहीं शायद हो सकता है वैल्यूज गलत निकल जाए, बहुत कम आ रहा है। हम लोग इसको यहीं पे लॉग लगा देते हैं, ठीक है। लॉग यहाँ पे क्या लगेगा, इसको हम लोग लिख देंगे लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 3 to the power 2 into 2 to the power 3 of 1/5। फिर ये 1/5 आगे आ गया, ये हो जाएगा लॉग। अब लॉग को हम लोग मल्टीप्लाई करते, हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, जैसे लॉग 3 to the power 2 प्लस लॉग 2 to the power 3। लॉग का प्रॉपर्टी क्या है कि log a इंटू बी जो होगा उसको हम लोग log a प्लस log b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, जो हमें फाइंड करना है लास्ट में हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है। log लिख दिए 1/5, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा मेरा 2 log 3 प्लस 3 log 2, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग log 3 निकाल के 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे कि log ऑफ ज्योमेट्रिक मीन कितना आ रहा है यहाँ पे 1/5। क्या कर सकते हैं हम लोग, log 3 निकाल के 2 से मल्टीप्लाई। तो log 3 कैसे निकलेगा, 3 क्या करेंगे 30 टाइम्स स्क्वायर रूट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। उसके बाद क्या करेंगे -1, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें मल्टीप्लाई कर देना 3558 को। तो आंसर कितना आ रहा है, 0.4771 समथिंग। तो हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.4771, ये हो गया log 3 का वैल्यू। अब क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, log 2 के साथ। log 2 पे भी सेम चीज, 2 लिख के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1। उसके बाद जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई कर देना 3558 के साथ, इसका रहा है 0.3010, ठीक है। तो वैल्यू कितना रहा 1/5, यहाँ पे कितना आ रहा है 0.4771 इंटू 2, तो आ रहा है 0.9542 प्लस यहाँ पे कितना है 0.3010 इंटू 3, कितना आ रहा है 0.903। इन सबको ऐड करेंगे 0.9542 प्लस 0.903, कितना आ रहा है 1.8572/5। ये मेरा क्या है, लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। क्लियर। तो अब 1.8572 को जब डिवाइड करेंगे 5 के साथ तो हमारा आंसर कितना आएगा, देखो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्योमेट्रिक मीन को यहाँ रखे, लॉग को यहाँ से, तो लॉग को यहाँ भेजे तो क्या हो जाएगा मेरा एंटी लॉग, क्या हो जाएगा वो एंटी लॉग। और यहाँ पे मेरा वैल्यूज कितना है डिवाइड करके 0.37144। अब एंटी लॉग से हमें क्या निकाला, वैल्यूज निकालेंगे। तो क्या करेंगे, जो वैल्यूज आया है मेरा उसमें क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमें क्या करेंगे, डिवाइड 3558, फिर जो आंसर आएगा उसमें ऐड करेंगे 1, उसके बाद इंटू इज इक्वल टू कितने बार 13 टाइम्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो मेरा ज्योमेट्रिक मीन कितना आ रहा है 2.3517 अप्रॉक्स। पहले वाले से भी यही वैल्यू था क्या, मतलब श्योर नहीं, मिटा दिया था मैंने। ऐसे आप कर सकते हो अगर आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन देगा, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देता है तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते, पहले उनका बहुत लंबा था, log 72 थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, लेकिन हम लोग इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं और हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। ये था मेरा किसका, जो थ्योरम पढ़े थे हम लोग, इस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन था। वही हार्मोनिक मीन सेम, जैसे ज्योमेट्रिक मीन में था ना, हार्मोनिक मीन में सेम है, अगर 2 से ज्यादा ऑब्जर्वेशन रहेगा तो वही m प्लस n बाई m बाई h1 प्लस n बाई h2। हार्मोनिक मीन में सेम ऐसा थ्योरम, दोनों देखो सेम है।
और थ्योरम 3 जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बोल सकते हो क्या, कि जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। एग्जाम में अगर आपको 2 दे दिया, मान लीजिए आपको दे दिया अरिथमेटिक मीन का वैल्यू एंड हार्मोनिक मीन का वैल्यू, बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, या फिर आपको दे दिया ज्योमेट्रिक मीन का वैल्यू, अरिथमेटिक मीन का वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ हार्मोनिक मीन। ऐसे करके अगर आपको क्वेश्चन दिया तो कैसे करोगे, क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, क्या बोला, द अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 ऑब्जर्वेशन, यानी कि अरिथमेटिक मीन गिवन है, कितना है 127.5, ज्योमेट्रिक मीन गिवन है 60, फाइंड द वैल्यू ऑफ हार्मोनिक मीन। जस्ट मैंने बोला ना कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट ओवर होता है किसका, अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन का। ज्योमेट्रिक मीन को लिख दो 60 रूट ओवर, अरिथमेटिक मीन को लिख दो 127.5 इनटू हार्मोनिक मीन। अब जब स्क्वायर रूट वहां जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू 127.5 इनटू हार्मोनिक मीन। 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600 डिवाइडेड बाय, क्या कर जाएगा यहां पर जाकर डिवाइड हो जाएगा ना 127.5, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा हार्मोनिक मीन डिवाइडेड बाय क्या किया है 127.5। मेरा वैल्यूज कितना आ रहा है हार्मोनिक मीन का 28.2352, ठीक है, क्या है हार्मोनिक मीन की वैल्यू। बस अब इस चैप्टर से ना जितना हम लोग पार्ट कवर कर चुके, जितना हम लोग कॉन्सेप्ट कवर कर लिए, कुछ खास बचा नहीं है। अगर आप यहां तक वीडियोस देख रहे हो ना, अगर आप यहां तक आप पहुंचे हो, मतलब आप इस पार्ट मीन वाले पार्ट से सभी टाइप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हो। हल्का सा भी ट्विस्ट टर्न हुआ तो आप एटलीस्ट केपेबल रहोगे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने का। आप एकदम ब्लैंक नहीं बैठे रहोगे, आप 0 मार्क्स स्कोर करो, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाओगे। आज हम लोग मीन खत्म कर दिए। ये था हमारा पूरा लेक्चर, कहां गया पूरा प्लान, ये है हमारा। आज हम लोग मीन पूरा खत्म कर लिए, अरिथमेटिक भी पढ़ लिए, ज्योमेट्रिक भी पढ़ लिए, हार्मोनिक भी पढ़ लिए। अब जो हमारा अगला लेक्चर आएगा वो आएगा मीडियन एंड मोड के ऊपर, मीडियन एंड मोड के ऊपर। अब मीडियन मोड एक ही लेक्चर में खत्म कर देंगे, तो मेरा यूनिट 2 का ये भी पार्ट खत्म हो जाएगा। अब सिर्फ बचेगा डिस्पर्शन, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस वाला पार्ट, एक लेक्चर में वो भी खत्म हो जाएगा। तो 2 लेक्चर के अंदर आपका यूनिट 1 पूरे तरह से खत्म हो जाएगा। सिलेबस में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, देखो हम लोग स्टैट्स वाले पोर्शन हम लोग यूनिट 1 कंप्लीट कर देंगे 1-2 दिन के अंदर। यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 2 मैं करा ही चुका हूं, ठीक है। मैथ्स वाले पोर्शन में इसमें भी यूनिट 1 अच्छे से हो गया है, लास्ट वाला यूनिट 4 भी अच्छे से हो गया है। यूनिट 2 का 50% हो गया, ठीक है। और एग्जाम में टोटल आपको 16 क्वेश्चंस मिलेंगे, 16 क्वेश्चन। आपको 10 मार्क्स का 8 क्वेश्चन गिवन होगा, उसमें से कोई 5 करना है। आपको 5 मार्क्स का 8 क्वेश्चन गिवन होगा, उसमें से भी कोई 5 करना है। 16 क्वेश्चन में से कोई 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो ऐसा नहीं आप मैक्सिमम सिलेबस कवर कर चुके हो, एग्जाम में आप हो सकता है फुल क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करके आ जाओ, मगर अपने अब हाथों को बढ़ाना होगा ना, सब पार्ट कंप्लीट करना होगा। बट एक बार ये कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, टाइम सीरीज पढ़ेंगे, या फिर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट, वो बिजनेस मैथमेटिक्स पार्ट है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट वाला, वो वाला लेक्चर एक दिन में खत्म कर दूंगा। तो हम लोग का मैक्सिमम सिलेबस खत्म हो जाएगा। मिलते हैं तब तक हम लोग, अब तक आप यहां तक देख लो, प्रैक्टिस कर लो। आपका एडोनॉमिक्स चैनल के पोस्ट सेक्शन में आपको क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, प्रैक्टिस शीट्स भी मिल रहा है, और वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आपके थ्योरी पेपर के भी वीडियोस अपलोड हो गए हैं चैनल में, अगर आप वो नहीं पढ़े तो वो भी पढ़ लो। 5 यूनिट है, 5 लेक्चर में खत्म, यानी कि 5 घंटे में आपका प्रॉपर थ्योरी पोर्शन 5th सेम का कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जहां हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट।